ये बनी बनाई रोटी सेकने की भाजपा वालों की शुरू से आदत है, ये तो, और फीता काटने की आदत है, तो सारे लोग जानते हैं कि तोहरा बस के ना निरहु चुनाव हो, तू तो झूठा ही डुबावता ना नाव हो। देखा न सपना जाए के निरहु, अब की बार तू दिलिया के कायम बजलवा कायम रही आ जमगढ़ में सही किलिया। का भाजपा क्या किया, कोई एक नाम काम गिना दे। राशन दे रहे 5 राशन क्या 5 किलो दे, 50 किलो सबकर सड़वन से ना चरवावत हो को चरवा देता। हमारे को चर के साफ कर देना, साला तो खोल ले सड़वन के लिए साला खोल ले। अरे कुल ढोंगलेबाजी फूट के डंका बजा बजा करके आंदोलन करते थे गैस सिलेंडर के लिए, महंगाई है महंगाई है महंगाई है। और जब इनकी सरकार आ गई तो जब 1200 1300 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तब कोई महंगाई इनको नजर नहीं आ रही, और स्मृति ईरानी पता नहीं कहाँ चली गई। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, और ये सब क्या है, राशन ये वगैरह वगैरह सब मुद्दा है, सब पुराना हो चुका है। कुछ हमें वर्तमान सांसद से पूछना चाहती हूँ कि केवल आप अपने जो है उत्तर प्रदेश की 3-4 काम बता दीजिए कि आपने कुछ किया हो। ये बनी बनाई रोटी सेकने की भाजपा वालों की शुरू से आदत है, ये तो, और फीता काटने की आदत है, तो सारे लोग जानते हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि आजमगढ़ में उन्होंने 22 फिल्में बनाया है और यहाँ के युवाओं को उन फिल्मों में रोजगार दिया है। चलिए, फिल्म बना रहे हैं वो वही करेंगे, फिल्म बनाए हैं रोजगार देंगे। ये बताइए, जो व्यक्ति फिल्म में रोजगार नहीं करना चाहता, जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी के तलाश में है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जो नौकरी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिसका बेटा जो है सेना में जाने के लिए मेहनत किया है, दौड़ लगा रहा है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि तक दौड़ रहा है, उसको आप फिल्मी में जगह देंगे? तो यहाँ का जो चुनाव है, पिछले उपचुनाव में यहाँ से जो यही धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, हार गए थे, तो इस बार मतलब कौन सा चमत्कार करेंगे कि जीते? ये देखिए, चमत्कार नहीं है, ये संघर्ष है। उन्होंने पहले भी संघर्ष किया था, वो चुनाव जीते हुए थे। आप ये बताइए, हफ्ते भर में आपके डीएम चेंज हुए थे, हफ्ते भर में आपके जो है एसपी चेंज हुए थे, और आपकी पूरी योजनाएं जो है, पूरी महिलाओं को आप बीएलओ द्वारा 25-25 हज़ार रुपया दे करके सारे लोग को आप खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी उस पर नहीं जाना है हमको ये आजमगढ़ की जनता खुद चुनाव लड़ रही है इस बार, और हम लोग जो है अपनी मेहनत पे और अपनी पार्टी पे स्वर्गीय नेताजी के आशीर्वादों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग ना किसी की बातों में नहीं आना, हम लोग अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम चंद्रजीत यादव है। हम विधानसभा 345 सगड़ी में अजमतगढ़ ब्लॉक से रहने वाले हैं जी, और हम लोग गायक हैं, गीत संगीत करते हैं पार्टी के लिए। पार्टी के लिए गाते हैं। तो इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर कौन सा इसमें आपका बढ़िया गीत चल रहा है? हम निरहुआ को, अब की निरहुआ यहाँ से चला जाएगा, इसके बस का नहीं है। कैसे? कि तोहरा बस के ना निरहु चुनाव हो, तू तो झूठा ही डुबावता ना नाव हो। देखा न सपना जाए के निरहु, अब की बार तू दिलिया के कायम बजलवा कायम रही आ जमगढ़ में सही किलिया के कायम बजलवा कायम रही आ जमगढ़ में सही किलिया के। शोभा देला तोहे फिल्म बनावल साड़ी पहन के रिलिया के कायम बजलवा कायम रही आ जमगढ़ में साइकिलिया के कायम बजलवा कायम रही आ जमगढ़ में साइकिलिया के। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय लोहिया, वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, और इन्होंने अपनी बात जो है अपनी गीत के माध्यम से बताया। मेरा नाम रामाश्रय प्रजापति है। इस बार जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे आजमगढ़ में, कैसी लड़ाई देख? लड़ाई तो बहुत बढ़िया है। धर्मेंद्र भैया ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मतलब कैसे? निरहु तो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत काम नहीं, उनका दावा हुआ कुछ काम नहीं करने वाला है। इस बार यहाँ की जनता एकदम, हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं ना, बता रहे हैं हवाई पट्टी बनवा दी है यूनिवर्सिटी में। नहीं, कुछ नहीं, वो जुमला नहीं चलने वाला भैया। जो यहाँ श्रद्धेय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आजमगढ़ को कर दिया, आज तक किसी ने नहीं किया है। और यहाँ कुछ नहीं है, जो भी
यहाँ के आजमगढ़ में किए हैं मात्र समाजवादी पार्टी ने ही किया है। तो यहाँ धर्मेंद्र भैया ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। बसपा ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है। जनता बहुत बुद्धिजीवी है, जनता जान चुकी है, और इस बार बिल्कुल एक तरफा साइकिल पर वोट पड़ने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ निरहू बेकार हम लड़ रहे हैं। यहाँ धर्मेंद्र जी की साइकिल इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि निरहू भैया अब रोक के उसमें हवा भर रहे हैं। सही बात। सही बात तो ये है। और यहाँ का धर्मेंद्र भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का समाजवादी वोटर लड़ रहा है। हाँ, और निरहू भैया की कोई गारंटी नहीं है। निरहू भैया हवाई अड्डा नहीं बनवाए हैं। हवाई अड्डे के नाम पे वो वहाँ तो किसानों हवा के में गिरे हुए हैं। हवा क्या के गए, नाम वो में क्या गए रुका, अकेले? लाइन मत काटा करो। वहाँ निरहू भैया जो बता रहे हैं हवाई पट्टी बनवाए हैं, वहाँ किसानों के कच्चा गेहूँ कटवा दिए हैं, वहाँ तक उनकी अब मुआवजा तक नहीं दिए हैं उन्होंने। आज वहाँ की महिला उनको ढूंढ रही है कि आवा निरहू समझा देवे के। इस बार मतलब वो एकदम आपके हिसाब से लड़ाई से बाहर है? अरे वो लड़ाई है या नहीं है, यहाँ सिर्फ धर्मेंद्र जी हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि जो है हम इस बार जो है अब सपा का कोई भी यहाँ से जीतेगा ही नहीं। अरे दावा तो मोदी जी भी कर रहे थे अब की बार 400 पार। मोदी जी की दूसरे चुनाव से बोलती बंद हो गई, कहाँ गई? 400 पार नहीं। जुमलेबाजी छोड़ दें, जमीन पे उतर कर राजनीति करें। आज गरीब मजदूर किसान बेरोजगार घूम रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दें मोदी जी। गरीब तबाह हो गया, पूंजीपति हो गया। पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो इसी विधानसभा से मतलब ज़्यादा मतलब आप लोगों का नुकसान हुआ था, तो इस बार उसको कितना डैमेज कंट्रोल कर पाए आप? आप जान लीजिए इनके जुमले में सारे लोग फंस गए थे। इनके जुमलेबाजी में सारे आपके बाद खाते में इतना पैसा आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमा दे, पता लगा कि हवाई चप्पल ही बिक गया। आप ऐसे जुमलेबाजों को जो है समाज में हम लोग नहीं लाना चाहते हैं। और निषाद समाज के लोग सारे लोग अब निषाद समाज, जी, तो निषाद समाज के लोग इस बार सपा को वोट करेंगे। आज निषाद समाज समझ चुका है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 5 किलो राशन पे नहीं जाएंगे वो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश के अंदर 5 किलो राशन पे हमारी महिलाएं गरीब मजदूर आज घंटों घंटों घाम में धूप में रहती हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो है कि अगर ये एनडीए और विपक्ष के लोग आ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें बांट के मुसलमानों को दे देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान भी तो हमारे देश का हिस्सा है, आज़ादी की लड़ाई लड़ा है। कैसे ये सब सारी बातें गलत है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बता रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक मुसलमान को दे दीजिए। कहीं नहीं, भैंस वैंस की बातें नहीं है राजनीति में। प्रधानमंत्री जी तो सोते में सपना सुनते। प्रधानमंत्री जी तो उनकी माँ मर गई थी, तो बताइए कहाँ दाढ़ी मोछ बार कटवाए हिंदू रिवाज के तहत? वो कहाँ हिंदू हैं? वो हिंदुए नहीं हैं। अरे वो हिंदुत्व का वो करते हैं, आप करें हिंदुए नहीं है। भैया वो ये सब जुमलेबाजी इनका मामला है। चलिए, आज जाते हैं, कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, दूसरे देश में जाते हैं। आज जब भारत आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। आप बता दीजिए, अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा मूर्ति लगी है तो बुद्ध जी की लगी है, और सबसे ज़्यादा मूर्ति तोड़ी गई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तोड़ी गई है, जिससे हम संविधान से चलते हैं, गर्व से अपनी बात रखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हरिकेश यादव है, लोहिया आनी पूर्व अध्यक्ष सगड़ी विधानसभा। कैसी तैयारी चल रही है? क्या चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है, और ये जान लीजिए कि ये धरती जो है आजमगढ़ की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, ये विद्वानों की धरती है, ये शिबली नोमानी की धरती है, और भारत को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? यहाँ सारे धर्मों को लोग पालन करने वाले रहते हैं, इसलिए स्वर्ग कहा जाता है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव जिसमें धर्मेंद्र यादव जी लड़े थे, तो इस विधानसभा में से ज़्यादा यार मतलब ज़्यादा था, उसकी भरपाई कितनी कर पाए आप? देखिए, अगली बार कुछ गलतियां हो गई थी, जिसको हम गलती इस बार नहीं होने देंगे, जिसको हम सुधार करके हम सारे लोगों को लेकर चलने का काम करेंगे।
दलित हो, मुसलमान हो, सारे भाइयों को इस बार साथ में लेकर चलने का काम करेंगे और धर्मेंद्र भाई को हम जिताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम? राम वृक्ष यादव, ग्राम उलमापुर, बूथ प्रभारी। का लगा था कि जीत जिए? अरे उनमें लगा हुआ के बाद छोड़ा, निरहू गिरहू का कोनो मतलब है नहीं जाएगा, निरहुत का तो हम बहुत काम कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, ये जान लीजिए। तो कहत हम सजी रोड बनवा देनी, कुछ नहीं किए, कहाँ रोड बनवा दिए, बतावा कहाँ का रोड बना है? जबानी से है। खाली बतौले से हो जाई। का भाजपा क्या किया? कोई एक नाम काम गिना दे। राशन दे रहे 5 राशन क्या 5 किलो दे, 50 किलो सबकर साढ़ावन से ना चरवावत हो को चरवा देता। हमारे को चर के साफ कर देना, साला तो खोल ले हम सड़वन के लिए साला खोल ले। अरे कुल ढोंगलेबाजी कब थी ये बताइए, सभी लोग जान गए हैं कि ढोंगी पार्टी है। अच्छा, 2,000 दे तो जो मिले 2,000 कुछ नहीं, कह 1,000 ले तो फ्री में गैस दिया, 1200 गैस का। अब गैस रख गए चूल्हा कोने में, बोला 5 किलो राशन से जीवन पालन हो जाए। अरे सब बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। माहिर हैं। वो ढिढोरा पीट पीट करके, जब अपना समय उनका समय था, ढिढोरा पीट पीट के डंका बजा बजा करके आंदोलन करते थे गैस सिलेंडर के लिए। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। और जब इनकी सरकार आ गई तो जब 1200 1300 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तब कोई महंगाई इनको नजर नहीं आ रही। और स्मृति ईरानी पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई तो नहीं कहते हैं देती। कि अब महंगाई के हिसाब से आमदनी बढ़ गई है लोगों की। महंगाई के हिसाब से क्या आमदनी बढ़ाएं आप बताइए ना, किस मामले में? तेल का दाम अपना देख लीजिए आप, जो है गरीबों किसानों की जो है आय कितनी बढ़ा दिए। आज किसानों की गेहूं, चावल, गन्ना कुछ भी, सब उनके कुछ भी बिक नहीं रहा है। भारत सरकार क्या ले रही है उनकी? खाद पानी सब आप महंगा कर रहे हैं। चोरी तो कर लिए सब, खाद 25 बालू हो गया। बोरी की खाद में भी चोरी कर लिया भाजपा। अखिलेश जी ने जो रोड उस इंसलेंस जो पास किए, उसमें भी मिट्टी की चोरी करके कटौती करके वो भी रोड भी कटौती में डाल दिए। ऐसे वो खुलवाए उठवा वो, और इनका उसका उद्घाटन ही कर रहे हैं, हवाई पट्टी। तो ये थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिन्होंने साफ कहा कि इस बार के चुनाव में धर्मेंद्र यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। और हम अब किसी अन्य जगह पे जाएंगे और दिखाएंगे लोगों की राय कि क्या चल रहा है माहौल।